ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्कूल लेवल पर लैब नहीं देखी या लैब में गए हैं तो स्कूल गेज पे काम नहीं किया, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके टीचर ने ही स्कूल गेज से ऑब्जर्वेशन लेकर दिखा दी और वो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन लेने के लिए कंफर्टेबल नहीं है या ली तो थी लेकिन भूल गए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? इस वीडियो में देखेंगे स्कूल गेज का कब यूज कर सकते हैं हम और कहाँ यूज करना है, क्या क्या स्कूल गेज के पार्ट्स होंगे इसे डिस्कस करेंगे, इसकी लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है उससे लीस्ट काउंट निकालेंगे, और जब हम इससे कोई मेजरमेंट लेना चाहेंगे तो वहाँ ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे। इसके अलावा इसमें जीरो एरर देखेंगे, कब जीरो एरर पॉजिटिव है, कब जीरो एरर नेगेटिव है, कब जीरो एरर जीरो है। तो ऐसी बहुत सी संभावना है कि जो पहले हमने वर्नियर कैलिपर्स देखा है उसमें जीरो एरर ना हो, लेकिन स्क्रू गेज में ऐसी पूरी संभावना है कि जीरो एरर होगी ही। तो यहाँ जीरो एरर तो होनी ही है, तो इसलिए इस बात को ज़रा ध्यान से समझ लें। इसके अलावा देखेंगे कि जीरो एरर निकल गई, आपकी मेजरमेंट आपने ले लिया, तो उसे कैसे लिखेंगे, कॉपी में उसे लिखने का तरीका बताएंगे। कुछ जो स्क्रू गेज हैं उनके रियल फोटोग्राफ देखकर हम प्रैक्टिस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्क्रू गेज को कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, या कह सकते हैं क्यों इसे यूज करना है। तो देखिए, लैब में बहुत सारी चीज़ों के मेजरमेंट हमें करने होंगे। मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में आपको बड़ी लंबी एक रॉड है, उसकी लेंथ नापनी है, और मैं कहूँ कि अगर उसकी रॉड की लेंथ 85 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर के बीच में है तो आप उसे मीटर स्केल से भी नाप सकते हैं। मान लीजिए मैंने वो मीटर स्केल से लेंथ नापी और मेरी लेंथ आई 85.7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, मैंने उसे मीटर स्केल से नापा, उसकी लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये डिजिट आपके पास आ गया। तो अगर मैं कहूँ कि एरर, तो 0.1/85.7 इंटू 100, ये उसकी परसेंटेज, उसके एरर कह सकते हैं भाई इतना उसमें कमी या उसमें गलती हो सकती है। या कह सकता हूँ अगर मैं 100 सेंटीमीटर का सामान मान रहा हूँ, तब आपको अगर मैं 1 मिलीमीटर उसकी लीस्ट काउंट है तो 0.1/100 इंटू 100 इक्वल टू 0.1%। अगर मैं 10 सेंटीमीटर का भी कोई चीज़ मेजर कर रहा हूँ तो अगर 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर की लीस्ट काउंट से नाप रहा हूँ, या कह सकता हूँ मीटर स्केल से नाप रहा हूँ, तब भी ये फ्रैक्शन हो जाता है 0.1/10 इंटू 100 इक्वल टू 1%। तो ये अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर का कोई सामान नाप रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर नापने के लिए मैंने क्या किया था, वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया था। वर्नियर कैलिपर्स जिसकी लीस्ट काउंट थी 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन हो जाएगा 0.01/1 इंटू 100, तो फिर ये 1% आएगा। तो हमने क्या किया, जितना जितना मेजरमेंट कम किया उतनी लीस्ट काउंट भी कम करते चले गए। और अगर मैं वायर की मोटाई नाप रहा हूँ, लैब में कहीं कहीं क्या होगा कि वायर की मोटाई है जिसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 मिलीमीटर आपको नापना है, इसके ऑर्डर का कोई सामान है, तब आप वर्नियर कैलिपर से नापेंगे तो आपका 10% आ जाएगा। 1 मिलीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको नापने के लिए क्या चाहिए आपको, स्क्रू गेज। जो लैब में है अधिकांश स्क्रू गेज, उनकी लिस्ट काउंट है 0.001। तो अगर मैं इस लिस्ट काउंट से नापूंगा तो देखिए क्या आ जाता है, तो आ जाता है 0.001/0.1 इंटू 100। तो ये वही एक्यूरेसी आ जाती जो एक्यूरेसी आपकी 10 सेंटीमीटर मीटर स्केल से नाप रहे थे, 1 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर से नाप रहे थे, और 1 मिलीमीटर इससे नाप रहे हैं। तो ये यही तरीका है। अब आप इसे अदल बदल करेंगे तो मुश्किल होगी। अगर आप सोचें कि 10 सेंटीमीटर पर मैं ये इससे नापूंगा तो आपको सेटअप बनाने में मुश्किल होगी। सिंपल जो लैब का स्क्रू गेज होगी उसके बीच में 10 सेंटीमीटर का स्पेस ही नहीं होगा। और आप सोचें कि मीटर स्केल से इसे नापें तब मुश्किल होगी। मीटर स्केल में 1 मिलीमीटर का ही डिवीज़न है और 1 मिलीमीटर ही आप नापना चाह रहे हैं, तो 1 मिलीमीटर ही आप नापेंगे, 1 मिलीमीटर ही उसकी लीस्ट काउंट होगी, तो ये 100% उसमें एरर हो जाएगी। तो जितनी मेजरमेंट लेंगे उसमें उतनी ही एरर हो सकती है।
तो मीटर स्केल से 1 मिलीमीटर वाली रीडिंग को नापना इम्पॉसिबल ही है। तो इसलिए जैसे जैसे हम कम करेंगे वैसे वैसे वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का है, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर छोटा, तो ये सब हम किससे नापेंगे, स्क्रू गेज से नापेंगे। और हमारे पास अगर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ऐसे कुछ है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हैं 10 सेंटीमीटर के आसपास तक। और हमारे पास अगर 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर है, तो हम उसे मीटर स्केल से नापेंगे। तो ये चूज करना आपका काम है कि हमें किस चीज़ से नापना है। हालांकि वहाँ पर लैब में लिखा रहता है एपरेटस यूज्ड, तो उससे भी आप सहारा ले सकते हैं कि भाई इसमें एपरेटस ये क्यों लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट कि इसके पार्ट्स क्या हैं। ये लैब में जो स्क्रू गेज है उसका एक फ़ोटो है, तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें भी वर्नियर कैलिपर की तरह ही 2 स्केल होते हैं। एक यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा होगा, कुछ लाइन दिखाई दे रही होंगी, तो ये आपका एक स्केल है, इसे आप कहेंगे मेन स्केल। दूसरा यहाँ पर आपको 70 लिखा है, ऊपर 80 लिखा है, तो यहाँ बहुत सारी लाइंस हैं, इसे भी एनलार्ज करके दिखाएंगे। तो ये दूसरा स्केल है, ये एक्चुअली सर्कुलर स्केल है। जो भी आपको मेजरमेंट लेना है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में रखना है, इसे यहाँ मेजरमेंट के लिए देंगे, या कह सकते हैं जो भी आपको मेजरमेंट वाला आइटम होगा, जिस चीज़ की मोटाई आपको नापनी होगी उसे आप इन दोनों के बीच में रखेंगे। और यहाँ एक देखिए, यहाँ लग रहा है कि आप यहाँ पकड़ सकते हैं, तो यहाँ आपको नहीं पकड़ना है। एक यहाँ देखिए ये है, इसका नाम है रैचेट। यहीं से आपको पकड़ना है और यहीं से पकड़कर आपको इसे घुमाना है। जैसे आप इसे सीधी डायरेक्शन में घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये इस तरफ आगे मूव करेगा। इसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे आप, रिवर्स खोलने वाली डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये स्केल भी आपका पूरा मूव करेगा। मतलब है क्या कि ये चीज़ जो मैं इस कलर से बना रहा हूँ, ये चीज़ एक साथ फिक्स है, ये चीज़ पूरे के पूरे एक साथ फिक्स है, और ये दूसरा जो ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ फिक्स है। ये आपस में कनेक्टेड है, अंदर एक स्क्रू है, इसी स्क्रू की वजह से ही इसका नाम क्या है, स्क्रू गेज है। तो यहाँ ये पूरे का पूरा आपस में फिक्स है और इसके साथ ये वाला फिक्स है। तो जैसे ही आप इसे घुमाएंगे तो ये स्क्रू खुलना शुरू होगा और ये पीछे जाना शुरू हो जाएगा, और जब आप इसे टाइट करेंगे तो ये स्क्रू इसमें चढ़ जाएगा और ये आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप इसे खोलेंगे अंदर से ये स्केल दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जब आप इसे टाइट करेंगे तो ये स्केल धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्केल दिखाई कितना देगा, जितना आप बाहर डाल करेंगे, जितना आप इसे बाहर करेंगे उतना ही ज़्यादा स्केल की वैल्यूज़ दिखाई देंगी, और जितना आप इसे अंदर करेंगे उतना ही इसकी वैल्यूज़ कम होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ से आपको पकड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है कितना टाइट करना है और कितना लूज करना है। देखिए जब आप इसमें कोई सामान रखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ से टाइट करेंगे, तो ये जैसे आप इसे टाइट करेंगे अचानक एक आवाज़ सी आएगी और ये फ्री हो जाएगा। मतलब ये घूमेगा तो स्लिप, आपको लगेगा कि ये स्लिप हो गया, तो स्लिप नहीं हुआ, ये पूरा टाइट हो गया। होता क्या है, इसमें आप यहाँ से टाइट करेंगे तो आप ज़्यादा कम टाइट कर सकते हैं। आपने क्या करा, जीरो लेते हुए कम टाइट करा, या एक ऑब्जर्वेशन में कम टाइट कर दिया, दूसरे ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा टाइट कर दिया, तो ये मुश्किल होगी। तो ये टाइट कितना करना है यहाँ डिसाइड करेंगे। तो आप हमेशा इसे रैचेट से पकड़ कर ही टाइट करेंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए तरीका यह है कि एक हाथ आप यहाँ पकड़ सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड से यहाँ पकड़ सकते हैं, और राइट हैंड आप यहाँ पकड़ सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड से आप यहाँ पकड़िए, राइट हैंड से यहाँ पकड़िए और इसे टाइट करिए। टाइट करेंगे तो यहाँ अपने आप ये आवाज़ आ जाएगी, और वहीं रोक देंगे, तब आप इसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन लेने से पहले हम इसके क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालेंगे। इस पार्ट को गौर से देखेंगे कि मेन स्केल कैसा है, उसमें डिवीजन क्या है, लीस्ट काउंट का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है उसे आपने देखा था, उसे आप एक ही हाथ से पकड़ेंगे। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि इसकी लीस्ट काउंट निकालते हैं। सबसे पहला काम है लीस्ट काउंट निकालना। लीस्ट काउंट निकालना पहला काम इसलिए है कि कोई भी मेजरमेंट जो भी होगा वो लीस्ट काउंट के मल्टीपल में ही होगा। तो एक बार आपके पास लीस्ट काउंट आ जाती है तो आप उससे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अब इसकी लीस्ट काउंट देखते हैं। देखिए यहाँ जो स्क्रू गेज था अभी, इसके इतने पार्ट को
एनलार्ज करने के बाद ये बना दिया है, इसे जूम करने के बाद ये आ गया। तो जो यहाँ होने वाला है वो हमें यहाँ दिखाई देगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए हम यहाँ इसे रोटेट करेंगे। तो अभी बताया था कि रोटेट करने से ये आगे पीछे चलेगा। यहाँ जो स्केल होगा ये स्केल दिखाई देगा। अगर हम इसे पीछे खोलेंगे तो ये स्केल दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इसके पॉइंट्स। और हम इसे आगे करेंगे तो इसकी लाइन दिखाई देनी बंद हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्क्रू है। स्क्रू कोई भी हो, उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, मतलब उसकी जो धारियाँ होती हैं वो गोल गोल नहीं होती, वो स्पाइरल होती हैं। मतलब उसकी धारियाँ ऐसे होंगी हमेशा। आप कोई भी देख लीजिए, आप उस पर एक धागा लपेटना शुरू कीजिए तो वो धागा लिपटता ही चला जाएगा, ऐसे नहीं गोल आके वहीं आ जाएगा। ये इस तरीके से होगा, स्पाइरल होगा। तो ये जो कोई भी स्क्रू होगा तो उसमें जो भी स्पाइरल बनेगा, इस तरीके से जो स्पाइरल बनेगा, इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप स्क्रू को टाइट या लूज करेंगे, एक चक्कर में वो इतना आगे या पीछे खिसक जाएगा जितना इसका चूड़ी का अंतराल होगा। तो हिंदी में इसे चूड़ी अंतराल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे पिच। पिच तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, पिच है। तो दो चूड़ियों के बीच में या दो थ्रेड्स के बीच में जितना स्पेस होगा उसे हिंदी में चूड़ी अंतराल कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे इसे पिच। तो यहाँ होता क्या है, अक्सर जैसे हम इसे पीछे चलाएंगे तो यहाँ खाने निकलने शुरू हो जाएंगे। तो अधिकांश जो भी स्क्रू गेज होंगी या जैसी स्क्रू गेज हमारी लैब में है, वहाँ जितना चूड़ी का अंतराल है उतने ही डिवीजन पर खाने बनाए हुए हैं। तो यहाँ देखिए आप, एक खाना ये, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है। मतलब क्या है कि जैसे ही आप इसे पूरा टाइट कर देंगे पीछे से, तो ये वाला जो लाइन है ये इस पर आकर जीरो पर आकर सेट हो जाएगी। जैसे ही आप एक चक्कर खोलेंगे तो ये यहाँ होगा, दूसरा चक्कर खोलेंगे तो ये यहाँ होगा, तीसरा चक्कर खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा। मतलब एक चक्कर में इतना चलेगा। तो ये यहाँ एनलार्ज है। ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 1 मिलीमीटर है। तो इसे जब एक चक्कर खोलेंगे तो ये 1 मिलीमीटर इधर खिसक जाएगा। तो एक चक्कर और खोलेंगे 1 मिलीमीटर और इधर खिसक जाएगा। जो ये स्क्रू गेज यहाँ दिया हुआ है इसका पिच कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो लैब में जो इस स्क्रू गेज हमारे पास है उसका पिच भी यही है, ये लैब का ही स्क्रू गेज है। तो ये 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पिच कितना होगा, 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ इन दोनों स्पेस के बीच में, यहाँ इन दोनों रॉड के बीच में कितना स्पेस है, मान लीजिए पूरा एक चक्कर आपने घुमा दिया तो 1 मिलीमीटर, पूरा 2 चक्कर घुमा दिया आपने 2 मिलीमीटर, पूरा 3 चक्कर घुमा दिया 3 मिलीमीटर, 4 चक्कर घुमाया 4 मिलीमीटर। तो एक चक्कर का मतलब 1 मिलीमीटर। तो ये एक चक्कर, अगर आप चक्कर काउंट करेंगे तो ये 1 मिलीमीटर का डिफरेंस देता चला जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें 1 मिलीमीटर नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हमें 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट चाहिए, तभी तो ये 0.01 आएगा। या 0.1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट चाहिए, तभी ये आएगा, तभी ये एक्चुअल जो लीस्ट काउंट है हमें वो चाहिए। तो इसे कैसे करेंगे, अब देखिए अगर आप चक्कर घुमा रहे हैं तो चक्कर घुमाने में टोटल 360 डिग्री होंगे। 360 डिग्री घूमने का मतलब एक चक्कर होगा। अगर हम कहें कि 3.6 डिग्री घुमा दिया तो इसका मतलब कितना करा, 100th पार्ट आ गया। तो 3.6 डिग्री। तो करते क्या है, ये गोल जो घूमने वाला है ये वाला, इसके ऊपर जो यहाँ घूम रहा है, ये जो यहाँ ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस पर निशान बना देते हैं। तो इस पर हम क्या करते हैं, 100 लाइन बना देते हैं, 100 लाइन बना देते हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम 100 लाइन बना देंगे। तो 100 लाइन, और ये गोल गोल घूम रहा, मतलब गोल गोल लाइन है। तो वहाँ वर्नियर कैलिपर्स में 11 लाइन थी वर्नियर स्केल पर, बट डिवीजन कितने थे, 10 थे। यहाँ कितनी है, 100 लाइन है और डिवीजन भी 100 होंगे, बिकॉज 0 और 100 वाली लाइन एक ही हो जाएगी। तो ये इसमें कितने हैं, 100 डिविजन्स हैं, 100 लाइन होंगी और 100 ही डिविजन्स होंगे। डिविजन्स का मतलब खाने। तो इसमें क्या कर दिया हमने, 100 खाने बना दिए। 100 खाने का मतलब है अगर हम इसे पूरा घुमाएंगे तो 100 खाने घुमा देंगे। अगर हम इसे एक खाना घुमाएंगे तो एक्चुअली हमने 3.6 डिग्री से घुमा दिया है। तो होगा क्या, एक खाना घुमाने का मतलब
तो होगा क्या कि पूरा घुमाने में ये कितना चलेगा आगे पीछे। अगर हम इसे पूरा चक्कर घुमाएंगे तो ये चलेगा 0.1 सेंटीमीटर, और हम इसे एक खाना घुमाएंगे यानी कि 1/100 चक्कर घुमाएंगे तो ये इसका 100th पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ 0.001 सेंटीमीटर। तो एक खाना घुमाएंगे तो कितना 0.001 सेंटीमीटर चलेगा, 2 खाना घुमाएंगे तो कितना चलेगा 0.002 चलेगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवीजन का मतलब, अगर 1 डिवीजन रोटेट करूंगा तो कितना होगा 0.001 सेंटीमीटर। 2 डिवीजन रोटेट करूंगा, 2 खाने रोटेट करूंगा तो 0.002 सेंटीमीटर, और 3 डिवीजन रोटेट करूंगा तो आएगा कितना 0.003 सेंटीमीटर। 4 डिवीजन रोटेट करूंगा तो कितना आएगा 0.004 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पर कितने कितने का स्टेप है। ये स्टेप कितना है 0.001, इसका स्टेप कितना है 0.001, इनका डिफरेंस कितना है 0.001। तो इसकी डिस्काउंट हो जाती है 0.001 सेंटीमीटर। कब? जब इसकी पिच 1 मिलीमीटर है, यानी कि ये डिफरेंस 1 मिलीमीटर का है खानों में, या कह सकते हैं एक चक्कर घुमाने में 1 मिलीमीटर इधर या इधर खिसक रहा है। और जो इसका ये सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल पर क्या लगा हुआ है, इस सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन है, तब इसकी लीस्ट काउंट ये हो जाती है। तो हमारी लैब में जो स्क्रू गेज मिलेगा वो इस ही लीस्ट काउंट का आपको मिलेगा। तो अभी हमने क्या किया कि बिना किसी फॉर्मूले के अपना एक कॉमन सेंस लगाकर हमने इसकी लीस्ट काउंट निकाल दी। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखिए, लीस्ट काउंट है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। हमने पहले इससे क्यों निकाली, हम आप कह सकते थे पहले ही फॉर्मूला लगा दीजिए। अक्सर हम फॉर्मूले को रटते हैं, इसी वजह से आप बार बार उसे भूलते हैं। अगर आपको कंसेप्ट याद आ जाएगा तो फॉर्मूला बाद में ही बन जाएगा। तो पिच कितनी है इसमें, पिच का मतलब एक चक्कर पूरा घुमाने पर, या सर्कुलर स्केल को एक चक्कर पूरा घुमाने पर ये मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे कितना खिसकता है, ये कहेंगे उसे पिच या चूड़ी अंतराल। तो एक चक्कर घुमाने में कितना खिसक रहा है 1 मिलीमीटर, या इसे सेंटीमीटर में कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। और कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, ये 100 लाइन है और 100 ही खाने हैं, तो इसे कह देंगे 100। तो ये कितनी आ गई 0.001 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लीस्ट काउंट है वही आ गई जो हमने कॉमन सेंस से निकाली थी 0.001 सेंटीमीटर। ये इसकी लीस्ट काउंट या अल्पतमांक हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि हम इससे ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है। तो देखिए, इसमें जब हम यहाँ कोई सामान रख देंगे और सामान रखने के बाद इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद ये आवाज़ करेगा तो हम वहाँ इसे छोड़ देंगे। तो इसमें 2 स्केल हैं, जैसा कि पहले डिस्कस किया। एक मेन स्केल होगा, एक सर्कुलर स्केल होगा। तो मेन स्केल की रीडिंग लेनी होगी और सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी होगी, और उसे प्लस करेंगे और टोटल आ जाएगा। जैसे वहाँ पर मेन स्केल था, वर्नियर स्केल था और टोटल था, तो ऐसे यहाँ पर मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल होगा। दोनों को आपको सेंटीमीटर में लेना होगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। जो मेन स्केल है उसमें मिलीमीटर के निशान बने हैं, अभी हमने देखे थे। तो पहले से ही ये अगर हम 10 से डिवाइड करके चलेंगे या मिलीमीटर के निशान को 0.1 0.2 सेंटीमीटर कहेंगे तो ये सेंटीमीटर में ही रीडिंग देगा। जो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पर सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स हैं, मतलब 100 खाने हैं, तो ये नंबर देगा। नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, लीस्ट काउंट से, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में किया था, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो तरीका वही है कि मेन स्केल की रीडिंग होगी जो कि सेंटीमीटर में आएगी और वो मेन स्केल से ही आएगी, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी जो कि सर्कुलर स्केल से आएगी, वो नंबर में होगी, और उस ऑब्जर्वेशन को आपको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे वो सेंटीमीटर बन जाएगी, और फिर तब उसको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ कोई सामान रखा हुआ है और ये पीछे खिसका हुआ है उसी हिसाब से, और यहाँ उसकी रीडिंग देखेंगे। तो इस हिस्से को, इतने पार्ट को एनलार्ज करके एक ये इसका जूम बना दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो हमें 2 ऑब्जर्वेशन लेनी होगी, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल। तो इसे इधर खिसका लेते हैं। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन जो ली जाएगी वो मेन स्केल, सर्कुलर स्केल
और टोटल। तो इस तरीके से टेबल में ऐसे बना हुआ मिलेगा। अब मेन स्केल की रीडिंग लेनी, ये रीडिंग भी सेंटीमीटर में लेंगे, ये भी मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर आ जाएगी, तभी तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो टोटल सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब मेन स्केल लेना है। मेन स्केल में जब हमने इसे बिल्कुल जीरो रखा था, तब ये जो खिसका हुआ पार्ट है ये यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ होना चाहिए था। जब हमने एक चक्कर घुमाया था तो यहाँ, 2 चक्कर घुमाया था यहाँ, 1 चक्कर का मतलब ये 1 मिलीमीटर खिसक गया। तो मेन स्केल की कितनी ऑब्जर्वेशन है दिखाई देगा, कितने पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन लेना कंपैरेटिवली वर्नियर कैलिपर से इजी है। कौन सी लाइन मिल रही है इसमें देखना इतना मुश्किल नहीं है, बट वहाँ पर जीरो एरर का कंसेप्ट लगभग नेग्लिजिबल है। ऐसी पूरी संभावना है कि वहाँ पर जीरो एरर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जीरो एरर होगी। तो वो चीज़ इसमें ऐड है, लेकिन रीडिंग लेना या ऑब्जर्वेशन लेना आसान है, क्योंकि वहाँ कौन सी लाइन मिल रही है इसमें भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। तो यहाँ देखिए, ये 0 है, ये लाइन का नंबर है 1, इसे मैं कह सकता हूँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो 9 लाइन आपको बाहर दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब 9 मिलीमीटर ये खिसक चुका है। 10वीं लाइन नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब इसकी जो मोटाई है वो 10 मिलीमीटर से कम है, लेकिन 9 मिलीमीटर से ज़्यादा है। तो 9 मिलीमीटर तो ये बताएगा, और कितनी ज़्यादा है वो सर्कुलर स्केल बताएगा। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 9 मिलीमीटर, लेकिन हमें यहाँ सेंटीमीटर में लिखना है। तो सेंटीमीटर में कितना आ गया, ये ऑब्जर्वेशन है 0.9 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, क्या यहाँ लाइन गिन लीजिए कितनी है, और उस लाइन को डेसिमल लगाकर कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो ये 0.9 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं सर्कुलर स्केल से कितनी रीडिंग है, या कह सकते हैं ये नवी लाइन से कितनी आगे है। तो ये डिपेंड करेगा हमने चक्कर को कितने पार्ट घुमा दिया है। अगर चक्कर को 1 पार्ट घुमाएंगे तो ये कितना होगा 0.001, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट इतनी थी। चक्कर को 2 पार्ट घुमाएंगे तो 0.002। लेकिन यहाँ चक्कर देखिए 20 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 30 के बाद 35, 36, 37, 38, 38, या इधर 40 है, ये 39 है, ये 39 है, और ये 38 है। तो 38 के सामने कौन सी लाइन, ये जो लाइन जा रही है यहाँ बीच में देखिए, एक लाइन जा रही है यहाँ जो ये सीधी लाइन जा रही है, ये लाइन देखेंगे आप, ये लाइन इसमें कहाँ पहुँच गई। तो इसमें ये लाइन पहुँची है कितने पर, ये 30 इधर है, 40 इधर है, 38। इस बात का ध्यान रखना, ये 42 नहीं है, 42 उस तरफ चलेगा ऊपर की तरफ, ये 40 प्लस वाली साइड है, और ये नेगेटिव वाली साइड, ये कह सकते 30 से स्टार्ट होंगे। तो 30 से 38, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 38, लेकिन ये नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे पहले नंबर 38, क्या डिवीजन का नंबर कितना है 38, मल्टीप्लाई करेंगे इसे लीस्ट काउंट से 0.001, तो ये कितना जाता 0.038। देखिए जैसे वर्नियर कैलिपर्स में था, पहला डिजिट मेन स्केल देगा और दूसरा डिजिट वर्नियर स्केल देगा। यहाँ पर भी ऐसी है, पहला डिजिट आपका ये मेन स्केल दे रहा और दूसरे 2 डिजिट आपके सर्कुलर स्केल दे रहे हैं। तो इसमें ऐड करने के बाद ये आ जाता है 0.938 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये एक आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। मतलब मेन स्केल की ऑब्जर्वेशन मेन स्केल से पढ़ेंगे, कितने डिविजन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो डिवीजन यहाँ लिख देंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल से पढ़ेंगे, जो रेफरेंस लाइन है सीधी ये आगे कहाँ जाकर मिल रही है उसका नंबर यहाँ से लिखेंगे और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट यहाँ थी कितनी 0.001 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर में आ जाएगा। उस सेंटीमीटर को मेन स्केल से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसमें क्या करेंगे टोटल लिख देंगे। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका हो जाता है। अब देखते हैं जीरो एरर को कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो सामान जहाँ पर रखते हैं जिसका मेजरमेंट लेना है यहाँ पर हम कुछ नहीं रखेंगे, या इसे दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 0 मोटाई का सामान रख देंगे। तो जब हम 0 मोटाई का सामान रखने के बाद इस रैचेट को घुमाएंगे, ध्यान रहे घुमाना रैचेट सही है। तो जब इस रैचेट में आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी इसका मतलब ये पूरा टाइट हो चुका है। उस समय इसमें 0 मोटाई का सामान रखा है, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन भी आपके पास 0 आने चाहिए। तो 0 ऑब्जर्वेशन का मतलब 0 टोटल आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली 2 है, एक तो MS है और एक सर्कुलर स्केल है और एक टोटल है। जब आप इन दोनों का ऐड करके टोटल निकालेंगे तो MS भी 0 होना चाहिए और सर्कुलर स्केल भी 0 होना चाहिए, तभी तो टोटल 0 होगा। तो हम यहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो इसको मैंने यहाँ इतने हिस्से को एनलार्ज करने के बाद आपने ये बना दिया है, या कह सकते हैं इसको जूम कर दिया है।
इसको जूम करने के बाद अगर हमने ये बनाया तो अब देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन हमें 2 पार्ट में मिलेगी, MS, CS और टोटल। MS, CS और टोटल। MS में हमें डायरेक्ट सेंटीमीटर मिलेंगे या कह सकते हैं मिलीमीटर मिलेंगे, मिलीमीटर के आप सेंटीमीटर बना सकते हैं। CS में आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप लीस्ट काउंट से और उससे फिर सेंटीमीटर बन जाएगा और फिर ये क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, जो कि फिर भी सेंटीमीटर में होगा। तो जो लीस्ट काउंट हमने यहाँ निकाली थी उसकी थी 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए कितने कितने ऑब्जर्वेशन है। मेन स्केल की जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम देखते हैं कितने डिविजन्स पूरे पूरे आ चुके हैं। डिवीजन 0 से स्टार्ट होगा तो एक डिवीजन यहाँ पर पूरा नहीं आया होगा, तो कोई डिवीजन यहाँ पर पूरा है ही नहीं, सिर्फ 0 नंबर वाली लाइन है। अगर पहली लाइन बह जाती तो हम कहते हैं एक डिवीजन पूरा है, लेकिन यहाँ पर वो लाइन भी नहीं है और 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सिर्फ 0 दिखाई देने का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 0 मिलीमीटर या 0.0 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि जो रेफरेंस लाइन है ये, इसे आगे बढ़ाते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने पर क्या देखते हैं हम, लाइन यहाँ पहुँच गई और ये कितनी रीडिंग आ गई, ये रीडिंग आ गई आपकी 0। इसका मतलब ये नंबर कितना आया, ये नंबर आपका 0 आ गया है। जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 सेंटीमीटर से तो आ जाती है 0.000। इन दोनों को ऐड करने के बाद लिख देते हैं 0.000 सेंटीमीटर। तो वैल्यू कितनी आ जाती है 0.00 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसमें कोई 0 एरर नहीं है। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि आपको ये लिखनी नहीं है या मेजर नहीं करनी, ये आपको दिखाना है कि मैंने 0 एरर मेजर की थी और वो 0 एरर 0 आई थी। क्योंकि अधिकांश स्कूल के जैसे होंगे जिनमें 0 एरर पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, रेयरली कोई ऐसा होगा जिसमें 0 एरर 0 होगी। तो अगर आपकी 0 एरर 0 आ रही है तो आप टीचर को दिखा दें कि मेरी 0 एरर 0 है, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ, मैं जानबूझकर 0 नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक इशू और है कि ये कह सकते हैं कि यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये भी 0 है, इसमें डेसिमल लगाने का क्या मतलब है। तो इसका हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन में 0.0, 0.00 और 0.00 भी अंतर होता है किसी ऑब्जर्वेशन लेने में। तो ये ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ मान के चलिए कि अगर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो 0.0 और 0.000 में ये प्रिसीशन का अंतर होता है, ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का अंतर होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर 0 एरर 0 आ गई है इस इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पर 0 एरर 0 आ गई है। तो अब हम 0 एरर पॉजिटिव देखते हैं कि कब किस केस में 0 एरर पॉजिटिव आएगी और उसे कैसे मेजर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा स्क्रू गेज है जिसे हमने फिर से ऐसे किया कि यहाँ पर 0 मोटाई का सामान लगाया और इस रैचेट को यहाँ से टाइट किया और टाइट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितनी आती है। तो जब हमने रैचेट को यहाँ से टाइट किया, 0 मोटाई का सामान रखा तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 नहीं आ रहा है। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे जूम कर दिया। तो जूम करने के बाद देखते हैं कि क्या आ रहा है। 0 का मतलब है मेन स्केल 0 होना चाहिए और सर्कुलर स्केल का 0 डिवीजन ही होना चाहिए और टोटल तभी 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 तो नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप देखिए गौर से, तो यहाँ मेन स्केल होगी ऑब्जर्वेशन। अगर मैं कहूँ 0 एरर की जो टेबल है वो कैसे बना सकते हैं आप, 0 एरर, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल। मेन स्केल देखिए, मेन स्केल पर कितने डिवीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। क्योंकि ये पहला डिवीजन भी आपको पार्शियली दिखाई दे रहा है या कह सकते हैं सिर्फ 0 का दिखाई दे रहा है, तो लाइन आपको 0 वाली दिखाई दे रही है, डिवीजन कोई पूरा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसकी ऑब्जर्वेशन लिखी जाएगी 0.0। सर्कुलर स्केल में देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन है ये रेफरेंस लाइन आगे कहाँ जा रही है, तो रेफरेंस लाइन यहाँ पहुँच रही है। तो यहाँ पहुँचने के बाद इसका नंबर देखेंगे, 0 तो नहीं है, इसका मतलब 0 एरर 0 नहीं है। अब देखेंगे, देखिए ये 0 है, ये 0 है और नीचे ये नेगेटिव नंबर्स हैं, कह सकते हैं 90, 95, 90 इस तरीके से, और ये बढ़ने वाले नंबर इधर हैं। तो इधर चूंकि 10 है तो एक्चुअली ये कितना है, गौर से देखेंगे तो ये कितना जाता है, ये 5 है, तो ये 5 है। तो यहाँ 5 को यहाँ लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, लीस्ट काउंट से, जो थी हमारी 0.001, तो ये हो जाती है 0.005 और इसे फिर ऐड करके लिख देंगे तो 0.005। तो यहाँ ऐसे ना लिख के क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एरर नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है, तो इसे ऐसे ना लिख के इसे आप ध्यान से ऐसे लिखेंगे, कितना प्लस यहाँ करके लिखेंगे ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 0.005 ये भी सेंटीमीटर में है और ये नंबर को हमने सेंटीमीटर से या लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर में आ गया, तो ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी आपका सेंटीमीटर है। तो इसकी जो 0 एरर है वो कितनी है, 0 एरर इक्वल टू
प्लस 0.005 प्लस जानबूझकर इसे लगाया हुआ, कहीं ये धोखा ना लग जाए कि कोई साइन माइनस का छूट तो नहीं गया। जब प्लस लगा होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये प्लस ही है। तो देखिए यहाँ पर जीरो आ गई प्लस 0.005, ये पॉजिटिव जीरो आई है। जीरो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर निगेटिव आती तो माइनस माइनस करके वो एक्चुअली ऐड होती, लेकिन हम लिखेंगे यही कि जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ इस तरीके से हमने क्या किया कि जीरो मोटाई का सामान रखा, या कह सकते हैं इसमें कुछ नहीं रखा, और इसे फिर टाइट किया, रैचेट से ही टाइट करेंगे। तो देखने के बाद देखा कि इस रेफरेंस लाइन के सामने जीरो नहीं आया, बल्कि कोई पॉजिटिव नंबर आया, पॉजिटिव लाइन आई, तो जीरो एरर को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। उस लाइन से हम निकाल सकते हैं जीरो एरर कितनी है। अब निगेटिव जीरो एरर देखते हैं। अब फिर से हमने एक तीसरा स्क्रू गेज लिया जिसमें निगेटिव जीरो एरर है। तो इसमें क्या रहेंगे, क्या वही काम कि हम इसे जीरो मोटाई का सामान यहाँ रखेंगे या कुछ नहीं रखेंगे, और इसे फिर रैचेट से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, और जब रेफरेंस लाइन के सामने जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एरर उसमें है। तो इतने हिस्से को हम जूम करेंगे फिर से, और जूम करने के बाद ये कह सकते हैं लेंस से देखने के बाद आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर जो जीरो एरर है उसकी टेबल बना देते हैं, जीरो एरर। तो जीरो एरर के लिए क्या होगा, जीरो एरर के लिए मेन स्केल होगा, जीरो एरर के लिए वन एरर स्केल होगा, और जीरो एरर के लिए टोटल होगा। तो जीरो एरर के लिए मेन स्केल की ऑब्जर्वेशन होगी, वन एरर स्केल की ऑब्जर्वेशन होगी, टोटल होगी। मेन स्केल की ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट मिलीमीटर होगी, जिसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप कह सकते हैं कि सेंटीमीटर है। वन एरर स्केल की रीडिंग होगी वो आपकी नंबर में आएगी, उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आप कह सकते हैं कि ये सेंटीमीटर आ गए हैं, तो उसे आप सेंटीमीटर कह सकते हैं। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे। अब मेन स्केल में ऑब्जर्वेशन जो लेते हैं वो देखते हैं कितने डिवीजन्स आपको वहाँ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई डिवीजन पार्शल दिखाई दे रहा तो उसे काउंट नहीं करते। तो यहाँ चूंकि पहला डिवीजन भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा, आप कह सकते हैं जीरो डिवीजन्स ही पूरे दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाती है 0 मिलीमीटर या 0.0 सेंटीमीटर। या ऐसे कह सकते हैं लाइन कितनी दिखाई दे रही है, और पहली लाइन को जीरो मान के काउंट करते हैं। तो चूंकि पहली लाइन दिखाई दे रही है जिसका नंबर जीरो है, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.0। आप कैसे भी देख सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि फिर ये हमारी जो रेफरेंस लाइन थी, जो हॉरिजॉन्टल थी ये लाइन, ये आगे कहाँ पहुँच गई है। तो ये लाइन जीरो पर नहीं है, इसका मतलब जीरो एरर है। ये पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अब हम देखते हैं जीरो कहाँ पर है। हमारा जीरो यहाँ पर है, इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर है, देखिए 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जीरो से प्लस करेंगे तो 10 आएगा। इधर ये 99 है, फिर 98 है, फिर 97 है, फिर 96 है, 95 है, इस तरीके से करते करते 90 है। लेकिन यहाँ 90s में नहीं गिनेंगे, हम देखेंगे कितना पीछे रह गया। यानी कि हम इसे कहेंगे क्या, हम इसे कहेंगे ये -1 है। दूसरी लाइन को क्या कहेंगे, हम ये क्या कहेंगे -2 है। और तीसरी लाइन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे -3 है। और ये जो लाइन हमारे सामने आ गई है इसे हम कहेंगे -4 है। या कह सकते हैं जो 99 थी उसे हम कहेंगे -1, 98 वाले को कहेंगे -2, और 97 वाले को -3, और 96 वाले को -4। यानी कि इसे 100 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर लिखेंगे। तो हमारे पास जो रेफरेंस लाइन के सामने लाइन है वो एक्चुअली कितनी है, -4 है। तो इसकी रीडिंग है -4 ही लिखेंगे, माइनस साइन के साथ, ताकि वैल्यू सही आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.001 सेंटीमीटर से, तो आ जाता है -0.004। इसको ऐड करके लिखेंगे तो आ जाएगा -0.004 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो एरर है वो कितनी हो जाती है, तो यहाँ लिख देते हैं जीरो एरर। तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा और लिखा जाएगा 0.004 सेंटीमीटर। जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आएगी उसमें से जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली नंबर ऐड होगा। यहाँ देखिए इस तरीके से आपने देखा जीरो मोटाई का सामान रखा, और मेन स्केल की रीडिंग चूंकि जीरो है तो यहाँ जीरो लिख दी, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर होगा। नंबर वो ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, और नीचे को चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 होगा। तो नंबर देखा कि -4 है, उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ टोटल की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जीरो एरर नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव जीरो एरर का एक एग्जाम्पल होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम जीरो एरर के साथ साथ कैसे लिखेंगे। अब देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस को कैसे लिखेंगे। तो अभी पीछे के एग्जाम्पल से ही हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमारा जो पहला वाला ऑब्जर्वेशन था वो था 0.938 सेंटीमीटर, और जो जीरो एरर थी हमारी वो थी +0.005। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को देखेंगे कैसे कैसे लिखेंगे। जो करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, ये करेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी, करेक्टेड वैल्यू है अनकरेक्टेड वैल्यू, मतलब अशुद्ध वैल्यू, माइनस जीरो एरर या शून्यांक त्रुटि।
तो ये हो जाएगी 0.938 माइनस 0.005, तो कितनी हो जाएगी 0.933 सेंटीमीटर। लेकिन वहाँ पर लेकिन लैब में हम जो ऑब्जर्वेशन होंगी एक ही चीज़ को 3 बार मेजर करेंगे। तो 2 तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं कि हम पहला मेजरमेंट लें, एक एरर लें, दूसरा मेजरमेंट लें, फिर एरर मेजर करें, तीसरा मेजरमेंट लें, फिर एरर मेजर करें। ये एक्चुअल तरीका या सही तरीका तो यही है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे एरर को और उसको एवरेज में से एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले रहेगा इसमें लीस्ट काउंट कितनी है, तो लीस्ट काउंट होगी 0.001 सेंटीमीटर हमारी थी। फिर लिखेंगे जीरो एरर कितनी है, तो हमारी जीरो एरर की टेबल थी, यहाँ बना देंगे, टेबल बना देंगे मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल। तो मेन स्केल कितना था, मेन स्केल था 0.0 और सर्कुलर कितना था +5 × 0.001 इक्वल टू 0.005। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और टोटल भी क्या है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो इस ढंग से लिखेंगे, इक्वल टू आ जाएगा +0.005। तो इस तरीके से एक टेबल आपकी ये बन जाती है। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें कि इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन की रीडिंग लिखेंगे। अगर वो किसी चीज़ की थिकनेस थी तो लिख देंगे थिकनेस क्या, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल। तो मेन स्केल कितना था, मेन स्केल था 0.9 और ये था हमारा 38, तो ये जाएगा 38 × 0.001 इक्वल टू 0.038 इक्वल टू आ गया 0.938। तो ये मेन स्केल क्या है, सेंटीमीटर में है, और ये सर्कुलर स्केल क्या है, सेंटीमीटर में है, और ये टोटल भी आपका सेंटीमीटर में है। तो इस तरीके से एक टेबल ये है। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है, वो सिंगल नहीं लेंगे, ये 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और 3 बार ऑब्जर्वेशन लेंगे। जब हम 3 बार ऑब्जर्वेशन लेंगे, टाइट करेंगे तो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, कभी 37 आ जाए, कभी 39 आ जाए। तो मान लीजिए एक बार ये 39 आ जाता है और एक बार ये 37 आ जाता है, तो इनटू कितना आया 0.001 इक्वल टू 0.039 या इनटू कितना आया 0.001 इक्वल टू 0.037। ये आपका इतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि इतना चेंज होगा तो कहीं ना कहीं आपने रखने में गड़बड़ी कर दी है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0.939 और ये कितना हो जाएगा 0.937। तो एक तरीका तो है कि यहाँ मैं जीरो लिखूँ, इसे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखूँ, इसे जीरो लिखूँ, इसे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखूँ, इसे जीरो लिखूँ, इसे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखूँ। चूँकि अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल्स में लैब देखी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, ये एज्यूम कर लिया है कि आपके पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान या 3 बार जो ऑब्जर्वेशन लेंगे उसमें जीरो एरर उस इंस्ट्रूमेंट की उतनी ही है, जीरो एरर बीच में काम करते करते चेंज नहीं हुई है। तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एवरेज निकालें और तब जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, एवरेज या मीन वैल्यू, इन तीनों को सम करेंगे, सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जाती है 0.938 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी जीरो एरर है। तो ये वैल्यू है जो कि ऑब्जर्वेशन है और ये जीरो एरर है। इसका मतलब करेक्टेड वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो करेक्टेड वैल्यू ये कह सकते हैं करेक्टेड विड्थ कितनी आ जाएगी, अनकरेक्टेड 0.938 माइनस 0.005 इक्वल टू 0.932 सेंटीमीटर। तो ये उसकी करेक्टेड वैल्यू जाती है। तो इस तरीके से हम टेबुलेट करके और उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो यह नेगेटिव करके एक्चुअली ऐड हो जाएगा और उसकी करेक्टेड या सही वैल्यू आ जाएगी। अगर आप जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करेंगे या जीरो एरर का कंसेप्ट नहीं लेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन हमेशा इनकरेक्ट रहेगी। तो अधिकांश जो आपको इस रेंज मिलेगी, पहले ही बताया है कि उनमें जीरो एरर होगी। तो इसलिए जीरो एरर को जरूर आपको यहाँ निकालना है और निकालना आना चाहिए। तो आगे कुछ और फोटोग्राफ दिखाकर ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ सामान जो मोटा एक रखा था उसे टाइट करने के बाद यहाँ कहीं कुछ ऑब्जर्वेशन आ गई है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन आ गई है उसको जूम करने के बाद ये सीन है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन आएंगे, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल। तो इस तरीके से टेबल होगी। तो टेबल में ऑब्जर्वेशन भर देते हैं।
ये सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेंटीमीटर में ही है। देखिए कितना कितना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं मेन स्केल। तो मेन स्केल देखने के लिए हमें क्या करना होगा, मेन स्केल देखने के लिए हमें देखना होगा कितने डिविजन्स पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर डिवीजन गिनूँ तो यहाँ पर पहला डिवीजन है, तो ये आपका यहाँ पहला डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तीसरा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, 3 डिवीजन आपको कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। या लाइन से भी कह सकता हूँ, अगर मैं 0 नंबर की लाइन से स्टार्ट करता हूँ तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 3 मिलीमीटर इसकी रीडिंग आ गई है। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर या 0.3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग क्या है। उसकी रीडिंग के लिए हम ये रेफरेंस लाइन लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ाएंगे तब देखेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने क्या करा, आगे बढ़ा दिया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ाया तो यहाँ आ गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कितना है, ये है आपका 20 को ऊपर चलाएंगे तो ये कितना आ गया, 21 2 3 4, तो 24 आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया 24 इंटू 0.001 इक्वल टू 0.024 और ये वैल्यू आती है 0.324। तो इतना मोटा सामान इसमें रखा हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन आ जाती है 0.324। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने फिर सामान रखा इसमें कुछ भी, और यहाँ इसे टाइट किया। टाइट करने के बाद ये कुछ ऑब्जर्वेशन आ गई, तो इतने पार्ट को हमने फिर से इसे जूम किया, और जूम करने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो 3 पार्ट में होगी। वही पहले तरीके से MS होगा, एक CS होगा और ये टोटल होगा। दोनों चीज़ें क्या होंगी, ये सेंटीमीटर में होंगी, तो इनका टोटल भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो MS पर डायरेक्ट सेंटीमीटर आएंगे, CS पर नंबर होगा, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर बन जाएंगे। दोनों का टोटल करेंगे तब फिर ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कितनी कितनी वैल्यूज हैं। तो देखिए MS है, MS कहाँ से निकालेंगे, जो मेन स्केल है उसमें कितने डिविजन्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर लाइन करनी है, अगर आपको लाइन गिननी है तो लाइन का नंबरिंग 0 से गिनेंगे। तो ध्यान देखिए, पहली जो लाइन है सिर्फ वही दिखाई दे रही है जिसका नंबर आप कह सकते हैं 0 नंबर की लाइन है। डिवीजन कोई भी आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपकी 0.0 ही हो जाएगी। अब आप कहेंगे इसकी ऑब्जर्वेशन तो आई नहीं। कम से कम 1 मिलीमीटर मोटा सामान रखने के बाद आपको पहला डिवीजन दिखाई देगा। अगर आपके जो सामान रखा हुआ है यहाँ पर उसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से कम है, जैसा कि लैब में भी एक वायर ऐसा है जिसके मेजरमेंट आपको करना है, जिसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से कम है, तो आपको वहाँ पर मेन स्केल 0 ही मिलेगा, क्योंकि मोटाई उसकी 1 मिलीमीटर से कम है। तो मोटाई चूंकि इस सामान की आपकी 1 मिलीमीटर से कम है, तो पहला डिवीजन आपको दिखाई नहीं देगा और आपको सिर्फ 0 नंबर वाली लाइन ही दिखाई देगी। तो आप इसे लिख देंगे 0.0। इसके बाद वही करेंगे जैसे पहले करते आए कि जो रेफरेंस लाइन है उसे आगे बढ़ा देंगे और यहाँ देखते हैं इसमें कौन से लाइन आपको दिखाई दी। इसके नीचे वाला नंबर देखते हैं 60 है, तो 60 यहाँ पर है। इसके बाद एक लाइन और है 61 और ये 62, तो इसका मतलब ये लाइन आपकी कितनी होगी, 62 हो जाती है। तो यहाँ लिख देंगे 62 डिवीजन का नंबर है। इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.001 इक्वल टू 0.062 और टोटल आ जाएगी 0.062 सेंटीमीटर। ये इसके ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आ गई, जो कि कितना 0.1 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए यहाँ पर 0 आया है, और 1 मिलीमीटर से कम है ऐसे कह सकते हैं आप। तो ये 0.062, तो इसमें इस ऑब्जर्वेशन 0.0 होने की वजह से पहला डिजिट 0 आएगा। तो ये हमने स्क्रू गेज से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली हैं, समझ ली हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ऑब्जर्वेशन को सही ढंग से देख पाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई शंका है तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, ताकि आप लैब में सही से कर पाएँ। थैंक यू।